नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार। क्या एक विधानसभा सीट पूरे बिहार की राजनीति बदल सकती है? ये सवाल अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। क्या प्रशांत किशोर की जीत बिहार में तीसरी राजनीतिक विकल्प की शुरुआत होगी? ये भी सवाल अपने आप में बहुत मजबूत है। और अगर वे हार जाते हैं तो क्या उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी? तथ्य और राजनीतिक विश्लेषण के आधार पर समझेंगे कि प्रशांत किशोर के जीतने और हारने दोनों स्थितियों में बिहार पे एक्चुअली क्या असर पड़ता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले समझते हैं कि यह चुनाव इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जा रहा है। प्रशांत किशोर वर्षों तक देश के बड़े बड़े चुनावी रणनीतिकार रहे हैं। उन्होंने कई दलों के लिए चुनावी अभियान चलाए, लेकिन अब वे खुद जनता से वोट मांग रहे हैं। यह वजह है कि यह चुनाव केवल एक सीट का नहीं, यह चुनाव एक सीट का नहीं बल्कि उनकी राजनीतिक स्वीकार्यता की परीक्षा भी माना जा रहा है। अब बात करते हैं, अगर प्रशांत किशोर जीत जाते हैं तो क्या होगा, इसको समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहला असर बिहार की राजनीति पे पड़ेगा। कई वर्षों से बिहार की राजनीति मुख्य रूप से एनडीए और महागठबंधन के बीच उनके ही इर्द गिर्द घूमती रही है। अगर प्रशांत किशोर जीत जाते हैं तो यह संकेत होगा कि बिहार में तीसरे राजनीतिक विकल्प के लिए भी जगह बनी है और बन रही है। दूसरा असर, जन स्वराज के कार्यकर्ताओं का मनोबल काफी बढ़ जाएगा। जो लोग अब तक सिर्फ आंदोलन या जन संवाद से जुड़े थे, उन्हें लगेगा कि चुनाव जीतना भी संभव है। इसी के साथ तीसरा असर, अन्य दल के जितने भी नेता हैं जन स्वराज में आना पसंद करेंगे। राजनीतिक में अक्सर नेता उसी दल की ओर जाता है जहां भविष्य दिखाई देता है। चौथा असर, 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले प्रशांत किशोर को एक मजबूत चुनौती बनकर खड़े रहेंगे। बड़ी पार्टियों को भी अपना रणनीति बदलना पड़ेगा। अब बात करते हैं सामाजिक प्रभाव क्या पड़ेगा। अगर वे जीतते हैं तो बिहार के युवाओं में यह संदेश जाएगा कि पारंपरिक राजनीति के अलावा नए विकल्प भी उभर रहे हैं, नए भी उभर सकते हैं, हम भी लड़ सकते हैं, हम भी जीत सकते हैं। युवा ऐसा सोचेंगे। हालांकि सिर्फ जीतने से बदलाव नहीं होता है, असल परीक्षा उसके बाद शुरू होती है। लोग उम्मीद करेंगे कि जिन मुद्दों पे जैसे कि शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, पलायन की बात की गई है, उन पर ठोस काम किया जाए। अब सबसे बड़ा सवाल है, अगर प्रशांत किशोर हार गए तो क्या होगा? क्या उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी? जरूरी नहीं। भारत की राजनीति में कई बड़े नेता शुरुआत में चुनाव हार चुके हैं, लेकिन बाद में बड़ी सफलता हासिल की। अगर वे हारते हैं तो सबसे पहले विपक्षी दल कहेंगे कि जनता ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। इससे जन स्वराज के कार्यकर्ताओं का मनोबल कुछ समय के लिए प्रभावित हो सकता है। इसी के साथ आगे हम समझते हैं दूसरा असर क्या होगा। जन स्वराज को गठबंधन मजबूत करने पर पहले से ज़्यादा बेहतरीन और मेहनत करना पड़ेगा। तीसरा असर, प्रशांत किशोर को अपनी रणनीति और उम्मीदवार चयन पर दोबारा काम करना पड़ेगा। हालांकि इस बार वो खुद लड़ रहे हैं, लेकिन अगर हार का अंतर बहुत कम होता है तब भी राजनीतिक रूप से मजबूत दावेदार माना जा सकता है, क्योंकि कई बार करीबी हार भी भविष्य की बड़ी जीत की नींव बनाती है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, बिहार की जनता क्या चाहती है? लोग रोजगार चाहते हैं, अच्छी शिक्षा चाहते हैं, बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था चाहते हैं, भ्रष्टाचार कम हो चाहते हैं, पलायन रुके चाहते हैं। चाहे कोई भी पार्टी जीते, जनता आखिरकार काम देखती है। तो दोस्तों, क्या समझे हम, निष्कर्ष क्या निकालते हैं हम लोग? अगर प्रशांत किशोर जीते हैं तो बिहार की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू हो सकता है और तीसरे विकल्प की चर्चा और मजबूती से होगी। अगर वे हारेंगे तो उनकी राजनीति की यात्रा खत्म मान लेना जल्दीबाजी नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। आगे का असर इन बात पर निर्भर करता है कि वे संगठन को कितने मजबूत करते हैं और जनता के बीच कितना सक्रिय रहते हैं। आखिर का फैसला बिहार की जनता के हाथ में है। अब आप बताइए, क्या आपको लगता है कि प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव ला सकते हैं, या फिर बिहार की राजनीति पहले की तरह ही चलती रहेगी? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने